बात करेंगे मेरठ की। मेरठ से बड़ी खबर है जहां पर साबुन फैक्ट्री में दूसरा धमाका हुआ है। पहले धमाके से बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी, 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है। न्यूज 18 की टीम के सामने यह धमाका हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। 2 घंटे पहले पहला धमाका हुआ था जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा था। 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। उसके बाद अभी एक बार फिर से दूसरा बड़ा धमाका हुआ है और यह धमाका न्यूज 18 की टीम के सामने हुआ। सुबह से ही न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपडेट आपको लगातार दे रहे थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी ही था और एक बार फिर से धमाका हो गया। दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप ये देखिए। साथ ही मौके पर क्या हालात हैं वो दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है निखिल अग्रवाल और ये कैमरा के सामने ब्लास्ट हुआ। देखिए, जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश ही कर रहे थे निखिल, और उसी वक्त दूसरा बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखिए, दूसरे धमाके के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में तेज धमाका हुआ है। फैक्ट्री की छत उड़ गई है और 5 लोग मलबे के ढेर से निकाले गए। हमारे साथ खुद डीएम दीपक मीणा मौजूद है। सर, क्या हादसा हुआ है और कैसे हुआ है? अब भगे अभी तो है। गाड़ी वो तेरी अभी इसमें लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये दहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ। तो अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और साथ ही कुछ मशीनें भी रखी हुई थी, वो भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। हालांकि जांच जारी है, जांच के बाद ही जो कारण रहे हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई सुबह उस वक्त की जब हादसा हुआ था, उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था और रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। वहां के जो स्थानीय लोग थे उनकी तरफ से ये बात कही गई कि 10 से 12 लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसी आधार पर पुलिस जांच कर रही थी कि क्या कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन उसके बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 था और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे और उसी दौरान यह दूसरा धमाका होता है। हालांकि अब ये जो फैक्ट्री है वो पूरे जांच के घेरे में बनी हुई है। तो जो सवाल है कई सारे हैं, लेकिन इस बीच जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि हो सकता है यहां पर अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि दिवाली नजदीक है और ऐसे में कई जगह पर अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जहां पर बिना परमिट के पटाखे बनाए जाते हैं। ग्राउंड जीरो से निखिल अग्रवाल हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, कारणों का हम जिक्र करें, लेकिन उससे पहले आप बताइए, दूसरा बड़ा धमाका आपके सामने हुआ, तस्वीरें हमने देखी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था उसको विस्तार से बताइए। आप तस्वीरों में सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि बिल्डिंग बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गई है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी अंदर खड़ी है। जब दूसरा धमाका हुआ तो जेसीबी को भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और 2 जेसीबी कर्मी घायल हो गए हैं। और जिस समय दूसरा धमाका हुआ उस समय न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और तेज धमाके में हमारी टीम को भी पत्थर लगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर साबुन बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। जैसा कि डीएम दीपक मीणा ने बताया कि साबुन बनाने की फैक्ट्री में जो भी मशीनें लगी थी कंप्रेसिंग की, उसमें धमाका हो सकता है। जो उसमें केमिकल रखा था उसमें धमाके की आशंका जताई जा रही है, लेकिन धमाका बेहद तेज था। इलाके में बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए हैं। करीब
300 मीटर तक पत्थर उड़ते हुए गए हैं। कुछ लोग जो घायल हुए हैं उनको पत्थर भी लगे हैं। 2 जेसीबी कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर लगातार पहुंच रही है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। यहाँ पर बिजली के पोल्स बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मी और फायर विभाग की टीम यहां पर लगे हुए हैं ताकि यहां से जल्द जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त किया जा सके। मलबे के ढेर से करीब 5 लोगों को निकाला गया है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि और भी लोग इसमें हो सकते हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ यहाँ पर देखिए लगातार पानी गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आग लगने के अंश है वो भी मौजूद हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर फायर कर्मी पानी का छिड़काव कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि यहाँ पर और भी हो सकता है। और लेकिन जिस तरीके से पटाखे की आशंका जताई जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुछ चीजें पड़ी हैं ये पटाखा होने की आशंका यहाँ पर जता रहे हैं। आप देख सकते हैं बिजली का पोल यहाँ पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली का पोल उखड़ कर गिर चुका है, ग्रिल्स उखड़ चुकी हैं, दरवाजे उखड़ चुके हैं और तमाम वो चीजें हैं जो ये हादसे की भयावहता बताते हैं। आसपास के इलाके में हड़कंप का माहौल है। लोग देख रहे हैं आके कि आखिर क्या ये हादसा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री का गेट बंद था। बंद फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है। अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें यहाँ पर भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। फायर कर्मी ने हेलमेट्स पहन लिया है क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक 2 धमाके हुए उसको लेकर यहाँ पर बहुत आशंका जताई जा रही है कि फिर से धमाका हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर कर्मी यहाँ पर पानी डाल रहे हैं और बिल्डिंग बिल्कुल निस्तनाबूद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये वैसे तो रेजिडेंशियल एरिया है लेकिन यहाँ पर कई फैक्ट्रियां चल रही है। इस फैक्ट्री के अंदर क्या मानकों का इंतजाम था, क्या सुरक्षा इंतजामों को रखा गया था, तो इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके ताकि निखिल जो पहला धमाका हुआ था उस दौरान भी कहा जा रहा था कि 10 से 12 लोग रहते थे अंदर जब फैक्ट्री चलती थी, तो इस आधार पर 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की गई थी। उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या कुछ और लोगों को भी निकाला गया है या फिर पुलिस को ऐसी उम्मीद कि कुछ और भी लोग नीचे दबे हुए हैं? इसके अलावा जो दूसरा बड़ा धमाका हुआ उसमें कितने लोग घायल हुए हैं उस बारे में भी बताइए। देखिए मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर जिस समय पहली सूचना आई उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मलबे के ढेर से 5 लोगों को निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसमें से 2 से 3 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं जो दूसरा धमाका हुआ उसमें आप देख सकते हैं ये जो सामने जेसीबी खड़ी है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और तेज धमाके के बाद जो इस जेसीबी कर्मी थे वो भी घायल हो गए हैं। उन्हें अभी अभी अस्पताल भेजा गया है और वहीं जो पुलिसकर्मी थे जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे वो भी घायल हुए हैं क्योंकि जो पत्थर थे वो करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेशन जारी है। साथ ही प्रशासन के सामने कई तरह के सवाल है जिसको लेकर आगे जांच पड़ताल की जाएगी।